लेके चली जाती है माता के पास। वहाँ पर हाथ में जलते हुए दिया को लेते हुए बोलती है कि मैं माता का सौगंध खा के बोलती हूँ कि अगर मैं झूठ बोली हूँ तो मैं मर जाऊँगी, ऐसे बोलती है। और यहाँ पर थोड़े देर में ही क्या जो वहाँ का जो ऊपर में जो घंटा टंगा हुआ था है वो अचानक से टूटने लगता है। और क्या जो जैसे ही दालचीनी देखती है घंटा को टूटते हुए गिरते हुए तो अचानक से अपनी सासू माँ को बचा लेती है वो। ये देखते ही बहुत अजीब लगता है। फिर जो दालचीनी का जो सासू माँ है वो सोचती है कि वो माता रानी के सामने ऐसे बोली थी तो वो सच में हो गया, लेकिन उस बात को तेज और दालचीनी बिल्कुल भी नोटिस नहीं किए। लेकिन कला जो है नोटिस कर ली। मन में सोचती है कि वही चीज़ वो बोली है, इतना झूठ सारा इल्ज़ाम वो कला पे डाल दी। तेज की मम्मी इतनी होशियार है कि सारा उस पर दोष डाल दी, लेकिन तेज की मम्मी ये नहीं जानती है कि काला उनसे भी होशियार है। तो अभी होता है कि वो लोग सबको बोल देती है और दालचीनी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा डांटती है और बोलती है कि तुम मेरी अगर बहन नहीं होती तो तुमको हम छोड़ते नहीं। ऐसे बोलते ही दालचीनी और तेज अपने कमरे की ओर लेते हुए वही दालचीनी उसको बोलती है सबके सामने कि 7 जन्म में भी मेरे और तेज के बीच में कोई नहीं आ सकता है, कोई बदल नहीं सकता हम लोगों को। बोल के अपने तेज को साथ में लेके दालचीनी कमरे में चले जाती है। इधर है कि कला और जो तेज की माँ है वो दोनों के बीच में फिर से टकरार होने लगता वहाँ माता जी के सामने ही। तो वो बोलती है कि इससे कहता मुझे कोई नहीं, मैं तेज की माँ बोलती है कि कला मैं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ का बलि का बकरा बनाने के लिए, मैं तुझे बलि देने के लिए यहाँ पर लाई थी। ऐसे उस तेज की मम्मी उन्हें बोलने लगती है। तो बोल रही है तब क्या जो कला बोलती है कि ठीक है, आपने मेरे साथ जो किए ना, तो आपका भी जो खुशियों में ना ज़रूर आप मुझे भी अपने दुश्मन को इतना कमज़ोर मत समझिए, तो आपको बताएंगे। तो फिर वो चीज़ दोनों के बीच में बहस होता है और कला भी बहुत ज़्यादा बोलती है उसकी तेज की माँ को। और बोलते ही उन्हें समझ में आ जाता है क्योंकि सारा इल्ज़ाम तो कला पे डाल दिया है, तो कला को समझनी है कि इससे टकराना है तो कुछ सोचना होगा। तो वो भी कला जो है तेज की मम्मी को धमकी देती है कि आप मुझे पहचाने नहीं है कि मैं भी क्या कर सकती हूँ। तो उसके तेज की मम्मी उनको हल्के में ले लेती है और बोलती है कि मुझसे ज़्यादा मतलब कोई नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ बोलती है। इसके बाद कला चली जाती है। सब सुबह होता है तो यहाँ दिखाया जाता है शो में कि कला जो है दीपक के पास चली जाती है और वो वहाँ योगा करता है अपने छत पे। वहाँ जूस लेके जाती है और जागने के बाद बोलती है कि जूस पी लीजिए। तो दीपक बिल्कुल भी कला से बात करना नहीं चाहता था क्योंकि उस रात की वजह से जब उन्हें तेज थप्पड़ मारे थे उस बात से दोनों भाई के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हो गया था। उस बात का गुस्सा से वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों भाई बहुत अच्छे भाई थे और किसी कारणवश से उस दिन रात को भी कला की वजह से हो गया ऐसा। तो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे वो। और वो जानते थे, कला जानते थे कि दीपक उन्हें पसंद करते बहुत ज़्यादा, इसीलिए वो जानती थी अगर मुझे राजमाता से अगर जीतना है तो मुझे दीपक इस घर का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। तो कला अब कुछ अलग मतलब करने वाली है इस पे, क्योंकि उन्हें भी कोई हथियार चाहिए जो मतलब राजमाता से लड़ सके, तेज की माँ से। तो वो दीपक को मनाने के लिए उनके पास चले जाती है जूस लेके और फिर दीपक को मनाती है। दीपक बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहता है और दीपक को वो आंसू गिराते हुए, कला का तो नाटक जानबे करते हैं, उसको मनाना हो तो कैसे मनाना मतलब होगा। तो वो फिर से रोना स्टार्ट कर देती है, बोलती है कि उस दिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, जो भी कुछ हुआ सब बताना स्टार्ट कर देते। पर दीपक बिल्कुल भी उनका नहीं सुनता, बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे का बिल्कुल भी फ्यूचर नहीं बन सकते थे। फिर कला बोलती है कि हम दोनों का फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। तो वो दीपक को बोलती है। तो फिर इधर में है जो क्या जो वो नहीं सुनता है। तो कला क्या करती है, क्या जो छत पे चढ़ जाती है उसके ऊपर और मरने का मतलब धमकी देने लगती है। तो दीपक ये देखते, क्योंकि वो उससे पसंद करता था इसलिए वो उन्हें कभी मरते हुए नहीं देख सकते हैं। तो जाके वो तुरंत क्या जो इधर है कि कला को जाके वो बचा लेता है दीपक। और इधर में कमरे में दालचीनी और तेज का जो छोटा सा भाई है उनके साथ दालचीनी बहुत अच्छे अच्छे खेलती है एक टेडी बियर के साथ और बोलती है कि इनका नाम क्या रखे। तो वो बोलता है कि तुम अंग्रेज सब ना, तुम अंग्रेजी कार्टून देख देख के ना बिल्कुल अंग्रेज वाला नाम पसंद आ जाता है। अंग्रेजों का ना हमेशा नक पे गुस्सा होता है। तो ऐसे बोलती है तेज का तो और भी ज़्यादा। और दालचीनी को देखती है तेज बहुत मुस्कुराते हैं। वैसे दालचीनी और तेज का भी जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा हो गया, एक दूसरे को वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने लगे और पसंद भी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दिल के बात भी बता दिए हैं।
तो इधर है कि वहीं पर थे और उस बच्चा को, फिर वो बच्चा वहाँ से चले जाते हैं। तभी तेज बोलने लगते दालचीनी को, अच्छा अंग्रेज का नाक पे गुस्सा आता है, तभी बताते थे। फिर से तेज रोमांटिक मूड में आ जाते हैं, तो रोमांटिक मूड में फिर से आ जाते हैं। फिर वो उसको बताने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दालचीनी को रोमांटिक मूड में आ जाता है। और इधर एक छोटा भाई अचानक से रूम पे आ जाते हैं, फिर आके बोलते कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तो फिर बोलता है कि कुछ नहीं, बस भाभी का आँख में कुछ चला गया था, बस वही देख रहे थे। तो तेज ऐसे बोलते हैं बच्चा को। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे तो अपना चेन को लेके जाना है। तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है ले जाओ। फिर पीछे से तेज जो है उसे ऐसा लगता है मारेंगे, पर ये बच्चा भी ना। तो फिर तेज दालचीनी बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगती, तो बोले क्या बात है जितना मुस्कुरा रही हो तुम। तो फिर तेज बोलने लगता है कि हमारी भी मतलब आलिया आने वाली होगी ना, तो ऐसे ही कुछ तुम नाम रख लेना। तो दालचीनी को समझ में नहीं आता कि तेज ये क्या बोल रहे हैं, कि ये आलिया, क्या आलिया, ये कौन सा आलिया, ऐसे बोलने लगते हैं। तो बोल रहा है कि अच्छा समझ में नहीं आया। फिर दालचीनी को अचानक से ऐसे मतलब समझ में उन्हें आ जाता है कि आलिया किसके लिए, क्योंकि उसके खुद की फैमिली के लिए वो बोले जो उनके बच्चे आएंगे। उसे जब दालचीनी समझ जाती है तो वो भी शर्मा जाती है इस चीज़ को देख के। फिर वो दोनों बातें करते हैं आपस में। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर तो कला को दीपक बिल्कुल भी नहीं मान रहे, बोले भैया जो हम मेरे भैया तुम्हारे वजह से भैया मुझ पे हाथ उठाए हैं। तो वो दीपक वहाँ से छत से चले जाते। तो कला को अब समझ में नहीं आता क्या करे। वो आ जाती है अपने दीदी और जीजू के पास आ जाती, दालचीनी और तेज के पास आ जाती है और आके बोलती है कि दीदी मैं दीपक से शादी करना चाहती है। तो ये सुनते ही तेज और दालचीनी दोनों अबाक हो जाते हैं कि पर शादी करोगी तो आप सबको तो कला बोलने लगती है कि आप सबको पता ही है ना दीदी कि मुझे दीपक पसंद करता है और मैं भी करती हूँ बस। तो तेज फिर उन्हें मंडराते हुए उन्हें कला को देखती है कि कहीं कोई चाल तो नहीं है कला का, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ कांड करती रहती है वो, इसीलिए। तो फिर तेज बोलता है क्या तुमको दीपक इस शादी के लिए राजी है। बोला हाँ, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा है क्योंकि आप उनको थप्पड़ मारे हैं, इस बात से वो बिल्कुल ये मतलब ये है कि दोनों भाई के बीच में प्रॉब्लम्स हो गया, गलतफहमियाँ हो गया। तो फिर दालचीनी बोलती है एक काम कीजिए ना तेज, आप जाके सॉरी मांग लीजिए, सॉरी मांगने से कोई छोटा थोड़े ना हो जाता है। तो वो दालचीनी उसको तेज को बोलती है। फिर तेज बोलता है अच्छा ठीक है मैं मिलूँगी। फिर अपना भाई के पास जाता है। अपना भाई के पास जाने के बाद उन्हें समझाते हैं, माफ़ी मांग के गले मिल जाते हैं। फिर वो दीपक जो है कला से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसकी मम्मी जैसे सुन लेती है फिर आती, ये कुड़ी को तो मैं अपने घर की कभी भी बहू नहीं बनाई, इस पे तो इस लड़की को जो उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उसको कैसे हम दालचीनी को आंख बंद करके कर सकते हैं, पर मैं ये इस कुड़ी पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। कला को बोलने लगी इसको मैं अपने घर की बहू, मेरे दीपक के लिए यही मिला है। तो दीपक बोलता मॉम प्लीज़ मान जाइए, क्योंकि मैं कला को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो नहीं सुनते। ये बात करते करते पूरे घर के जितने फैमिली है सब आ जाते हैं। और तेज की मम्मी बोल रही है तुमको दुनिया में यही लड़की मिली हुई कला। तो उसकी मम्मी को तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि दीपक की बहू बने कला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी। फिर क्या जो तेज की माँ सोचने लगी ज़रूर ये अपना घर पे जगह बना रही है, या तो इसके माइंड में ज़रूर कुछ चल रहा है। तो वो सोचने लगती। तो बिल्कुल भी रेडी नहीं होते। फिर तेज बोलता है कि अगर ये लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों बच्चे तो है नहीं, एक दूसरे को अगर पसंद करते हैं दोनों खुश रहेंगे, तो फिर किसी को इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर दादाजी लोग भी बोलते हैं कि हाँ हम लोग तो अपना ज़िंदगी जी लिए, हम लोग चले जाएंगे, बच्चे जो है एक दूसरे को संभाल लेंगे। तो इसके लिए पूरा फैमिली ही रेडी हो जाती है। और जो है क्या जो कला जो है अपनी सासू माँ का जाकर गले मिल जाती है दीपक की माँ पे। और यहीं पर शो एंड हो जाता है। और वो लोग का कहना था कि इसी लोहड़ी में ही वो दोनों का सगाई भी कर देंगे। तो ये बात ये बोलते हुए शो को यहीं पर एंड किया जाता है। तो आप सबको कैसा लगा आज का शो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और आज मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाय।